लेकिन उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स है अभी, उसको बोलते हैं नोट्स। और मैंने उसका एक अलग खाचा क्यों बनाया ना, पॉइंट नंबर 5 करके। ईच पॉइंट इन नोट इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है। इधर तुमको है ना, सुन, कम ऑन जागो, 8 पॉइंट पढ़ाऊंगा। कीवर्ड देख, कप सप रप वप, कप सप रप वप, थोड़े फनी कीवर्ड्स आएंगे। अरे सी पी, एस पी, आर पी, वी पी, हाउ विल यू प्रोनाउंस? कप सप रप वप। कोई लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, ऐसा बोलते, चटनी पाव, सादा पाव, रगड़ा पाव, वड़ा पाव। अलग अलग टाइप के पाव है, कौन से पाव बताए? चटनी पाव, सादा पाव, रगड़ा पाव, वड़ा पाव। कप सप रप वप, कप सप रप वप। अरे इतने पॉइंट इकट्ठे याद नहीं होंगे नहीं तो। पहला अल्फाबेट क्या है? पूछो सी क्या है तो ही बताऊंगा। मुझे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी चाहिए, नहीं तो अंदर का टीचर जागता नहीं है। बोल सी क्या है? ओके, तो पूछा है तो ध्यान से सुनो। सी इज कंस्ट्रक्टिव सीजर। अब पूछो ये क्या होता है सर? पूछना यार, ये क्या होता है? तो देखो ऐसा होता है, रेड के टाइम कोई सामान इतना भारी भरकम होता है ना कि उसको उठा के ले जाना पॉसिबल नहीं है। इसी लोग तेरे घर आए क्यों है? सब उठा के ले जाने के लिए। बट समटाइम्स द बड़म बजो इज सो मच हैवी इन वेट। चलो बुक्स तो हैवी नहीं होगी, लेकिन इमेजिन करो एक बहुत बड़ा कबर्ड है, पूरा का पूरा कबर्ड गोल्ड का है, पूरा बाहर से ऐसा लग रहा था लकड़े का है, लेकिन खोला तो अंदर पूरा गोल्ड का ही कबर्ड था। और इतनी बड़ी साइज, इतना ज्यादा वजन कि रूम से बाहर ही ना निकले, तो सीज कैसे करेंगे? तो ऐसे कैसे, सुनो, इन लोग क्या करेंगे, इन लोग उठा के नहीं लेके आते, वहीं छोड़ देते, उसको सील कर देते और अपने को धमकी देते, इसको छेड़ना भी मत। तू ऐसे समझ एज इफ हम इसको लेके ही चले गए। एक्चुअली लेके नहीं जा रहे, क्योंकि इतना वजनदार सामान हम इधर से खिसका भी नहीं पा रहे। बट तू ऐसे मान एज इफ हम इसको लेके चले गए। तू ऐसे मान मतलब यू कंस्ट्रू, कंस्ट्रक्टिव वर्ड बना कंस्ट्रू। तू ऐसा मान, हिंदी में बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव टू कंस्ट्रू, उससे बना कंस्ट्रक्टिव। एज इफ हम इसको लेके ही चले गए और इसको छेड़ना भी मत, अगर तेरे को कुछ काम है तो हमको पूछ के कर। इसको बोलते हैं डीम्ड सीजर। लेकिन ये कब होता है? जब कोई वजनदार सामान दिखता है तो। हिंदी में कितना सिंपल लगा ना, इंग्लिश में आंसर नहीं दिया ना तो कुछ मतलब ही नहीं है। अपने इंग्लिश मीडियम में दे रहे ना एग्जाम, तो सी इसका आंसर कैसे आएगा? ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। नहीं है सिंपल, ट्रस्ट भी, तुमको बिलीव होगा कि सर जो हमको रटने का बोल रहे हैं ना जरूरी है, ये ओन लैंग्वेज में सेट नहीं होगा। तो सी, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे फील करो इतनी भारी बड़ी अलमीरा है, कबर्ड है, सोने का है, उठा के ले जाना पॉसिबल नहीं। सीन, पिक्चर का सीन इमेजिन करो, ये देखो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द फिजिकल पोजेशन ऑफ एनी वैल्यूएबल आर्टिकल ड्यू टू इट्स वेट, वॉल्यूम और अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, then the authorized officer shall serve an order to the owner or person in immediate possession thereof that he shall not deal with, remove or part with such valuable article without the prior approval of authorized officer. This is known as deemed seizure. तुमको मेरे एक्शन से समझ गया होगा आदमी क्या बोल रहा है, समझ रहा है, लेकिन अल्फाज याद नहीं हुए, है ना? तो याद करना पड़ेगा ना। अभी इसको मैं 100 बार बोलूं तो मतलब नहीं है ना, अभी तुमको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन इतना मैं तुमको टेक्निक बताऊंगा। आंसर की धुन ऐसी है, इफ देन कर, एक बार बोलते चलो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द फिजिकल पोजेशन of any valuable article due to its weight, volume or other physical characteristics, then the authorized officer shall serve an order. मतलब उन लोग के पेपर पे लिख के देते हैं, सी इन लोग ओरली नहीं बोलेंगे इसको हमने ताला लगा दिया छेड़ना मत, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। तो क्या लिखा था? ऑथोराइज्ड ऑफिसर शैल सर्व एन ऑर्डर टू द ओनर और पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ, मतलब जिसकी भी कस्टडी में वो कबर्ड वगैरह है, अब जो उसका मालिक है उसको पेपर पे लिख के देंगे। क्या लिखेंगे? शैल सर्व एन ऑर्डर टू द ओनर ऑफ पर्सन इन पोजीशन देयर ऑफ दैट ही शैल नॉट डील विद,
रिमूव, पार्ट विद सच वैल्यूएबल आर्टिकल विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर। मेरे को पूछे बगैर इसको डील मत करना। अब इतने सारे वर्ड क्यों लिखता हूँ मैं? नहीं तो पब्लिक बोले आपने बोला था डील मत करना, हमने डील थोड़ी किया, हमने तो हटा दिया इधर से। इससे क्या बोला? डील विद, पार्ट विद, रिमूव, कुछ मत कर मतलब इसको छेड़ना मत, हमको पूछे बगैर तू ऐसे मान एज इफ ये सीज हो चुका है। यस कोई भी नहीं, नहीं नहीं मतलब वो पर्सन इन कस्ट कोई और क्यों लेके जाएगा? ठीक है, जैसे उसका क्या डाउट है, एक वाइल्ड इमेजिनेशन है। असेस जी को बोला इसको छेड़ो मत, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो असेस जी और बाद में ना वो चीज़ गायब हो गई। असेस जी बोले मैंने नहीं हटाया इधर से, कुछ और आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था, और सच में ऐसा हुआ था, तो असेस जी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। ये तो पता है, ये कंस्ट्रक्टिव सीजर के ऑर्डर को तुम लोग तोड़ते हो ना, जेल होती है इसकी, इसका एक सेक्शन भी है। ओके, बाद में तुम लोग प्रोसिक्यूशन के चैप्टर पढ़ोगे, ये ऑर्डर को तुमने डिसओबे किया तो जेल होगा। तो सी उसके डाउट में क्या था, नहीं सर मैंने नहीं छेड़ा था उसको, कोई और आके किया था। तो कोई और आके किया तो तुमको प्रूव करना पड़ेगा, बाकी प्रैक्टिकली नहीं होगा। ये तो मैं उसके डाउट की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अपने घर पे सब सामान पड़ा है, उधर कोई आना जाना भी बंद कर देते सब इन लोग, पूरा एकदम बंद है, मतलब कोई और थोड़ी छेड़ सकता। मेरी चीज को मेरे वाला और कौन छेड़ेगा? तो उन लोग पूरा लिख के देते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू डील विद दिस, सो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव सीजर। ये देखो, इसका शॉर्ट में मेन पॉइंट्स क्या याद रखना है कि अगर वजन का मामला है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इट अवे, तो इन लोग ऑर्डर पास करेंगे, क्या बोलेंगे? नॉट टू डील, इससे डील मत करो। एक तरह से डील मत करो मतलब हमने सील कर दिया, हमने सील किया, तू डील मत कर, हमने सील किया, तू डील मत। सील मतलब ताला लगा दिया, इसको छेड़ना मत, डीम्ड सीजर बोलते। ओके, बहुत पुराने जमाने में 2 मार्क का क्वेश्चन आया, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव सीजर। आजकल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी नहीं आता, बट आज की तारीख में भी ये पूछने लायक क्वेश्चन तो है। ओके, ये क्या था? कप सप रप वप, सी हो गया है। अगला अल्फाबेट है पी, इसको बोलते हैं प्रोहिबिटरी ऑर्डर। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटरी ऑर्डर। अब पता है क्या है, सुनो, रेड चल रही है, एक्चुअली ये सब अभी वही चल रहा है कि रेड में क्या क्या होता है। सी जो सेमियो था ना, वो भी थियरी क्या थी, रेड में क्या क्या होता है, ये उसी का एक्सटेंशन है। अब इमेजिन करो रेड चल रही है, और रेड में ना कुछ ऐसा गोल्ड सिल्वर था ना, जिसको लेके ना दे आर नॉट श्योर कि उसको सीज करना चाहिए कि नहीं, उन लोगों को कुछ कार्रवाई करनी है, लेकिन तब तक उन लोग क्या चाहते हैं, इसको तो डील मत करना। अरे कोई कोई चीज का इन लोग को कॉन्फिडेंस से, इन लोग हर चीज नहीं उठा के लेके आते, कुछ कुछ चीज छोड़ देते। जैसे उनको लगा नहीं ये तो उसके दादाजी का है, उसका है, उसका है, या फिर उसके फ्रेंड का सामान इधर पड़ा है, ऐसा कभी कभी होता है ना, और उनको लग रहा नहीं इसको सीज करना उचित नहीं है, एंड दे आर नॉट श्योर कि इसे सीज करना चाहिए कि नहीं। तो जब तक उन लोग का क्लैरिटी नहीं आता ना, उन लोग टेम्पररीली तुमको प्रोहिबिटरी ऑर्डर देते हैं, मतलब यू आर प्रोहिबिटेड टू डील विद दिस आइटम अनलेस वी बी श्योर कि इसे सीजना है कि नहीं, सीजना है कि नहीं, सीज करना है कि नहीं। इसको प्रोहिबिटरी ऑर्डर बोलते हैं, बट ये मैक्सिमम 60 दिन के लिए वैलिड होता है। और इधर भी अपने को बोला है तू डील मत कर, मतलब ये नहीं कि सीज ही हो गए, इधर सीज करे कि ना करे सोच रहे हैं, और हमें सोचने में 60 दिन चाहिए, तब तक तू इसको छेड़ना मत, इसको ऐसे ही रहने देना। और हमको बाद में लगा ना यार इसको भी उठा के लेके जाना था, तो उठा लेंगे, फिर तो एक्चुअल सीजर हो जाएगा। और इधर वजन का मामला नहीं है, कंफ्यूजन है कि सीज करे कि ना करे। और होता है बहुत बार ये, मतलब कुछ चीज ऐसी होती है ना, वो मतलब सीज करना सही नहीं होगा, हो सकता है उसके कोई रिलेटिव की है, किसी और की, ऐसा कुछ है, उसको सीज करना ठीक नहीं है, तो उन लोग को डिसाइड करने को टाइम चाहिए ना। तो सी इसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटरी ऑर्डर, या फिर बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट। ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट, ये सब एग्जाम में आते हैं, बहुत फेमस टर्म्स है, ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट। लेकिन सी ये ऑर्डर है, मतलब ये मत सोचो हाय राम सीज हो गया मेरा सामान, सीज नहीं हुआ है, थोड़े टाइम के लिए तुमको रोका गया, इसको डील मत करो, हमको डिसाइड करने दो, और ये खाली 60 दिन के लिए तुमको मना किया हुआ है। और इधर जो बोले डू नॉट डील,
ये तो परमानेंट सीज हो गया है, सीज ही हो गया है। वो पूरा जब असेसमेंट वगैरह खत्म होगा ना, पूरी पिक्चर खत्म होगी, हमारे ड्यूज वसूल होंगे, तब रिलीज हो जाएगा। बट ये तो सीज ही हुआ है। तो सी दिस इज अ सीजर बट दिस इज नॉट अ सीजर। सो सी डिस्टिंक्शन बिटवीन कंस्ट्रक्टिव सीजर और प्रोहिबिटरी ऑर्डर में डिस्टिंक्शन क्या है? इधर तो वजन की प्रॉब्लम है, भारी चीज को कहाँ ले जाएंगे। इधर वी आर नॉट श्योर कि सीज करना है कि नहीं, वजन का प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की चीज है, लेकिन वी आर नॉट श्योर। ओके, फिर इधर वजन की प्रॉब्लम है तो क्या इधर ही छोड़ देंगे, लेकिन तू मान के सीज हो गया है, और इधर सीज नहीं हुआ है, 60 दिन के लिए अपने को प्रोहिबिट किया है कि आप डील मत करो, तब तक हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। ओके, एंड फिर इधर भी एक ऑर्डर जैसा देते, इधर भी ऑर्डर देते। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टिव सीजर, इसको बोलते हैं प्रोहिबिटरी ऑर्डर। ऑर्डर मतलब लिख के देना पड़ता है सब चीज। इधर देखो मैंने क्या लिखा है, नॉट श्योर टू सीज, दे आर नॉट श्योर। तो इन लोग एक ऑर्डर पास करके क्या बोलेंगे, हम लोग जब तक श्योर होते हैं ना तब तक तू इससे डील मत कर। लेकिन ये इन लोग मैक्सिमम 60 डेज के लिए कर सकते हैं, क्योंकि लॉ भी क्या बोलता है, तुम श्योर नहीं हो अभी तो 60 दिन में तो श्योर हो जाओ ना यार। तुम महीनों तक बोल रहे नहीं स्टिल वी आर नॉट श्योर, स्टिल वी आर क्या, यू आर नॉट श्योर वेदर टू सीज और नॉट, यू टेक टाइम बट नॉट मोर देन 60 डेज। मैक्सिमम 60 डेज के लिए वैलिड होता है। 60 डेज कैसे गिनते हैं, इन लोग जिस पेपर में लिखते हैं ना कि सिंस वी आर नॉट श्योर वेदर इसको सीज करना है कि नहीं, आप इसको डील मत, उसका डेट होता है एक, वहां से 60 डेज तक तुमको ओबीडियंट बच्चों की तरह उससे डील नहीं करने का। ओके, यस, बराबर बराबर, ठीक, नहीं देख सकते अभी। उसका डाउट क्या है, देखो कि ये जो भारी भरकम सामान है ना, वो वॉल माउंटेड टीवी है, टीवी गोल्ड की टीवी है। चलो बोले टीवी देख तो सकता हो ना, ये क्या लिखा, नॉट टू डील मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, कैन नॉट रिमूव, पार्ट विद डील, कुछ मत करो ना। कोई ऐसी ऐसी बचका नहीं, यार टीवी तो देखना है ना मेरे को, कहाँ से टीवी देखने है, उसका मन भी होगा पहले तो। मोबाइल तक ले लेते, अब कोई बोले नहीं मोबाइल मेरे को, मोबाइल में मेरा नेटफ्लिक्स का सीरीज चल रहा है, वो बस एक एपिसोड बचा है देख लेता हूँ, ये सब दिमाग में आता है, पसीने छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के। हाँ ठीक है, जो पहुंची हुई हस्ती होती है ना उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं घबराहट रहती है कि अपनी पहचान काम नहीं आई तो सी ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर था। इसको भी इंग्लिश में कैसे बोलना सुनो, मैंने कंस्ट्रक्टिव का जो इंग्लिश सेंटेंस बोला था ना, तुमको सेम जैसा ही लगेगा, थोड़ा ट्विस्ट है देखो। लुक, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू टेक द फिजिकल पोजेशन ऑफ बड़म बजो ड्यू टू रीजंस अदर देन वेट वॉल्यूम, मतलब वेट की प्रॉब्लम नहीं, कुछ और है, कुछ और मतलब वो भी एक्ट में नहीं लिखा है, ये तो मैं तुमको बता, कुछ और मतलब उनको श्योर नहीं है क्या करें, है ना। तो सी क्या, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू टेक द फिजिकल पोजेशन ऑफ बड़म बजो ड्यू टू रीजंस अदर देन वेट वॉल्यूम, then the authorized officer shall serve an order to the owner or person in possession thereof that he shall not deal with, remove or part with such बड़म बजो विदाउट इज प्रायर अप्रूवल। बाद में का डायलॉग सेम है, लेकिन ये चेंज क्या है, इधर वेट की प्रॉब्लम थी, लेके तो जाना ही है, वजनदार चीज कैसे लेके आएंगे, तो उधर ही सील कर दिया। और इधर वेट की प्रॉब्लम नहीं है, वी आर नॉट श्योर, और ये परपेचुअल है कि 60 दिन के लिए, 60 दिन के लिए खाली। ओके, कप हो गया, अभी सप, सप दिख रहा, सप एस, स्टॉक इन ट्रेड को सीज नहीं करेंगे। जैसे कोई ज्वेलर है, ज्वेलर के अभी रेड गिरी है, अब ज्वेलर के घर पे जब रेड गिरती है तो उसका दुकान जो होता है ना, दुकान में जो माल पड़ा है उसको स्टॉक बोलते हैं ना, उसको वो लोग सीज नहीं कर सकते, दे आर नॉट अलाउड टू सीज। क्यों? अब तुमको मतलब ज्वेलर के तो मजे यार, ज्वेलर की दुकान में जो गहने पड़े, सोना चांदी पड़ा, उसको सीज करना अलाउड ही नहीं है, ये तो मजा है। मजा मतलब उसका स्टॉक सीज नहीं कर सकते, उसके घर में जो छुपा छुपा के रखा सब लेके जाएंगे। द आइटम्स विच आर मेंट फॉर सेल इन द शोरूम एज अ स्टॉक दैट कैन नॉट बी टेकन।
क्यों मालूम है? क्योंकि अगर उसका स्टॉक भी खाली कर दिया ना तो बेचारे को दुकान बंद करके घर पे बैठना पड़ेगा। सी लॉ क्या बोलता है, हम तलाशी कर रहे हैं लेकिन हम तुमको ये नहीं बोल रहे अपना दुकानदारी वगैरह सब बंद कर दो। सोचो अगर उसका दुकान का स्टॉक भी लेके चले गए तो क्या हो जाएगा? नहीं तो उसकी दुकान बंद करके बैठना पड़ेगा ना। और चलो ऐसा हो ना, सुनो कि रेड खत्म होने के बाद सुन 10-15 दिन में उन लोग असेसमेंट करके अपना ड्यूज भी डिसाइड कर लेंगे, तो चलो 10 दिन दुकान भी बंद कर देवे। ये तो पता है इधर क्या होता है, ये तो रेड होने के बाद है ना साल भर तक कार्यक्रम चलता है। कौन सा कार्यक्रम? असेसमेंट, ब्लॉक असेसमेंट होता है ना एक यार। सी रेड के बाद एक बड़ी चीज बाकी है, ब्लॉक असेसमेंट। दैट विल कंज्यूम अराउंड 1 ईयर। तो सोच 1 ईयर जब तक उन लोग असेसमेंट नहीं करे, जब तक मेरा ड्यूज नक्की नहीं हो रहा है, तब तक मैं दुकान बंद करके बैठा रहूं। ठीक है मेरा पास्ट गलत है लेकिन मेरा जीने का हक तो मुझसे मत छीनो। इसलिए वो लोग ने रूल बनाया है कि जो स्टॉक होगा ना उसको हम लोग सीज नहीं करेंगे। और सी डैट डजंट मीन कि वो बच गया। वो तो स्टॉक जो लफड़े वाला ज्वेलर होता है ना, उसके दुकान में खाली लिमिटेड स्टॉक है, घर में करोड़ों का खजाना पड़ा होगा, वो सब खाली कर लेंगे। ओनली दी आइटम विच आर केप्ट एज स्टॉक इन ट्रेड विच आर मेंट फॉर सेल दैट विल नॉट बी सीज्ड। ऐसे तो मतलब झूठ भी बोलते, घर पे भी कुछ पड़ा है ना, हाँ ये भी स्टॉक है, कुछ कस्टमर घर पे भी आते हैं। फेंकने वाले फेंकते लेकिन उन लोग सुनते नहीं है। उनको लगा ना फेंकता है तो सुनेंगे भी नहीं। मतलब इवन इनकम टैक्स वाला जो ऑथोराइज ऑफिसर है, इवन ही शुड बी कन्विंस्ड। हाँ यार ये तो दुकान में शोरूम में पड़ा है, कस्टमर आके खरीदने आते हैं, स्टॉक है। इफ ही इज कन्विंस तो उसको सीज नहीं करेगा। बाकी तो तुम तो हर चीज को बोलेगा घर में कुछ छुपा के भी रखा, वो भी स्टॉक है, एक कस्टमर आने वाला उसको दिखाना है चीज। तो ऐसा हर बात उन लोग सुनेंगे नहीं। ओके